अधिक जानकारी के लिए हम आर्नल्ड रॉथ का स्वागत करते हैं, जो मल्का चाना रॉथ के पिता हैं, जिनकी 2001 में यरूशलेम के स्पारो रेस्टोरेंट पर हुए आतंकी हमले में मृत्यु हुई थी। आर्नल्ड, आपका बहुत धन्यवाद। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि आज का दिन आपके लिए कितना कठिन होगा। मल्का उस हमले के समय 15 साल की थी, अब 25 साल हो गए हैं। तब से आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इस स्मृति दिवस पर अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। ये उन सभी लोगों के लिए जटिल है जो अपने किसी प्रियजन, बच्चे, साथी या माता पिता के साथ हुई घटना को लेकर चिंतित हैं। पर हमारी स्थिति भी इससे अलग नहीं है। मेरे लिए ये शुरू में ही बताना जरूरी है कि हमने 2023 में उसी साल के दिसंबर महीने में गाजा में अपना दामाद भी खो दिया था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जटिलता और कई स्तरों के कारण एक पहले से ही कठिन स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। लेकिन चूंकि आपने मुझसे इस बारे में बोलने को कहा है कि 15 साल की बेटी को खोने के 25 साल बाद कैसा महसूस होता है इस मुद्दे से निपटने के लिए, तो मुझे जितना स्पष्ट हो सके उतना स्पष्ट रूप से कहना होगा कि सारी भावनात्मक बातों और खोने की भावना को एक तरफ रख दें तो एक बहुत बड़ी, भारी, दम घोटने वाली विश्वासघात की भावना होती है। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने सही कहा, पूरे 25 सालों के लिए नहीं, क्योंकि जिसने इस नरसंहार की साजिश रची थी वो 2011 तक जेल में था, लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद से 2011 तो पहले ही 15 साल पहले की बात है, और हम कई दिशाओं में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। दूसरे शब्दों में, ये उन लड़ाइयों में से एक है जहां हर कोई आपको देखकर ऐसे मुस्कुराता है जैसे आप शहर के बेवकूफ हों, और वे वही काम करते रहते हैं जो वे कर रहे हैं, बिना वो किए जो हम उनसे करने का आग्रह कर रहे हैं और जो वे कानूनन करने के लिए बाध्य हैं। और फिर भी इस्लाम तमीमी एक ऐसी आतंकवादी है जो खुद ये बात कबूल कर चुकी है, जिसे जॉर्डन में मानो संरक्षण दिया जा रहा है। अब तक इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया? डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर कड़ी लड़ाई लड़ी है। क्या वो सक्षम नहीं है? क्या उनका प्रशासन ये फर्क नहीं ला सकता कि अखलाम तमीमी को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने किए का कानूनी अंजाम भुगतना पड़े? मैं इस बारे में बहुत सतर्क हूँ और हल्के में नहीं ले रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी को परिभाषित करता है। ये कई सालों से मेरी जिंदगी को परिभाषित कर चुका है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, हालांकि कुछ मजबूत जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सजाने और तैयारी की जरूरत होती है। संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आसानी से ऐसा लग सकता हूँ मानो मैं बस एक गुस्से से उबलता हुआ व्यथित पिता हूँ, और उसी तरह की बाकी सारी घिसी पिटी छवियां मुझ पर फिट बैठती हूँ। लेकिन बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरी पत्नी और मैं इसमें एक साथ हैं। हम उस घमंड और उपेक्षा से बहुत परेशान हो जाते हैं जो लगभग हर बातचीत में हमें महसूस होती है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैं इसमें इजराइल को शामिल नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल प्रासंगिक नहीं है, बल्कि इसलिए कि सारी गतिविधि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हो रही है। और यहाँ इतनी सारी बारीकियां हैं कि आप जैसे मेहनती और वास्तव में सक्षम पेशेवर प्रसारक के लिए भी मुझसे एक छोटी प्रस्तुति में कोई स्पष्ट बात निकलवाना मुश्किल होगा। लेकिन तथ्य इतने अधिक और इतने ठोस हैं। सच्चाई की कहीं भी कभी चर्चा नहीं होती, और निश्चित रूप से इजराइल में तो बिल्कुल नहीं, और यही हमें कुचल रही है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपके लिए ये कैसा है। और सोचिए, जैसा कि आपने कहा, आपने अपनी बेटी मालकी को सबारो विस्फोट में खो दिया, और फिर जैसा कि आपने कहा, आपके दामाद नफ्ताली गॉर्डन गाजा में लड़ते हुए मारे गए। आज के दिन की गंभीरता को देखते हुए, देश भर में फैले दर्द को देखते हुए, हमें मालकी के बारे में बताइए। कृपया, अगर आपको बुरा ना लगे तो हमें नफ्ताली के बारे में भी बताइए। दो अद्भुत आत्माएं, दोनों ही दूसरों की मदद करने और खुश मिजाज व मिलनसार रहने के लिए समर्पित थे, और हर कोई उनके साथ रहना पसंद करता था। मालकी सिर्फ 15 साल की थी, नफ्ताली 32 साल के थे। नफ्ताली हमारे दो सुंदर पोते पोतियों के पिता थे। मालकी को वो मौका कभी नहीं मिला, कभी वो अवसर नहीं मिला। दुनिया उनके यहाँ न होने से और भी गरीब हो गई है, लेकिन मुझे जीवन के बारे में और हमारे समाज में मृत्यु और शोक से कैसे निपटा जाता है, इसके बारे में काफी जानकारी है। कुल मिलाकर ये बहुत स्वस्थ है, और मुझे खुशी है कि हमारे पास योम हाजिकारोन जैसे अवसर हैं। लेकिन अंत में लोग नुकसानों के पैमाने से अभिभूत हो जाते हैं। नुकसान हर जगह है, और दुख की बात है कि कभी कभी इसका क्या असर होता है
और मैं यहाँ एक बहुत ही खास बातचीत का जिक्र कर रहा हूँ, एक बहुत ही खास अमेरिकी यहूदी संगठन के एक नेता के साथ। हमें लोगों से सुनने को मिलता है अर्नल्ड, इतने सालों में इतने सारे लोग जिनमें बच्चे भी शामिल हैं मारे गए हैं। हम इसे जितना आप चाहते हैं उतना ध्यान नहीं दे सकते। दुर्भाग्यवश यही वो किस्मत है जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है। न्याय को बड़े पैमाने पर बिना किसी औचित्य के रौंदा जाना अंतहीन। बस खानापुरी की बातें की जाती हैं कि आज का दिन कठिन है या जन्मदिन है या मौत की बरसी है, लेकिन असल में कुछ नहीं किया जाता। और हम इस बात पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि लोग इसे इस तरह से सोचें कि कुछ किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर बात करेंगे तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका संदेश सही लोगों तक पहुंचे और उनमें कुछ करने का साहस और नैतिक स्पष्टता हो। मल्की की याद हमेशा आशीर्वाद बनी रहे। नफ्ताली की याद हमेशा आशीर्वाद बनी रहे। हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने इतने कठिन दिन पर हमसे बात करने की ताकत जुटाई। आर्नल्ड रॉथ, हमारे साथ i24 पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये करने देने के लिए धन्यवाद। इस साहस को बनाए रखना वाकई काबिल तारीफ है।